और जहाँ पे बहुत संख्य मुसलमान है और बहुत संख्य में जहाँ जुल्हा, अंसार, नाई, धोबी, तेली भी है, उनको ये नहीं पता हम प्रधान भी बन सकते हैं। विशेष रहता है, मैं विशेष मुसलमानों से कहता रहता होता, और मैंने मेरे जो मित्र थे मौलाना, मैं उनसे कहता कि अगर वास्तव में सच्चे आप मौलाना हो, पहला काम तो करें कि मुसलमानों के अंदर अंतर जातीय विवाह करा दो। ये उदाहरण मैं उनके उदाहरण से कभी भी संतुष्ट नहीं होता कि हम एक लाइन में बैठकर नमाज पढ़ते हैं। मैं कभी संतुष्ट नहीं हुआ जिससे। मैंने कहा कि एक लाइन में नमाज नहीं पढ़नी है, एक रिश्तेदारी करके दिखाओ। धर्म की शिक्षा वो है नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये मेरे मित्रों ने ये भी कहा कि ये तो हमारी कुरान में लिखा, मगर अब ये किसी ने भी लिखा हो नहीं, ऐसे जिस तरह से आप बता रहे हो, आपको जानकारी है, वो इस तरह से नहीं है। उसका बहुत पर्दा रखना है, उसका बहुत अदब करना है। वो एक तरह से कुर्बानी का मसला ये नहीं है। सर मैं जानता हूँ, मैं नहीं, आप मानना पड़ेगा सर, मानना पड़ेगा। देखिए, मानना पड़ेगा, देखना नहीं, उसको मानना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत बिहेव में चली जाती हैं। वो एक मसला ऐसा समझ लीजिएगा कि अल्लाह को ना खून जाता है ना गोश्त जाता है, उसको आपकी नियत जाती है। जैसे कि भाई मेरी आस्था जाती है, यूँ कहा जाए। जिबा कर रहे हो, तो जिबा का जो मसला है ना, कर रहे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। अक्सर मुद्दा कोई भी क्यों ना हो, बात वही आएगी जो कही जाएगी। यानी कि जब धार्मिक मुद्दे रंग अपना लेते हैं ना, तो गरीबों पर ज़्यादा भारी पड़ जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये नारा अक्सर दिया जाता है। और जब हम बात इसके गहराई में जाने की कोशिश करते हैं तो फिर बंटवारों की बात आ जाती है, संपत्ति की बात आ जाती है। और एक शब्द है मनुवाद। मनुवाद मैं ये कहूँ कि सनातन का मनुवाद सबको दिखाई देता है, पर इस्लाम का मनुवाद किसी को दिखाई नहीं देता है। इसी मुद्दे पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा मैं। मेरे साथ में भंते जी हैं, जो कि भंते विनयचार्य हैं। लगातार संघर्ष करते हुए आपने देखा और देखने के साथ में बोध गया का जो मुद्दा उठा रखा है वो सबसे महत्वपूर्ण रहा है बौद्धिस्टों के लिए। पर सवाल ये आता है कि जिस तरह से धार्मिक संपत्तियों पर एक मनुवाद का कब्जा होता जा रहा है, चाहे उसमें मौलवियों की ओर से हो, या यूँ कहा जाए ब्राह्मणों की ओर से हो, या यूँ कहा जाए कि किसी भी एक अपर कास्ट की ओर से हो, उस पर बात खुल के नहीं होती है। खास करके मनुवाद एक है क्या? सर, जिस तरह से लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं महाबोधि गया के लिए और चाहते हैं कि वो मुक्त हो जाए, पर बात ये आती है कि आपको अपना, या यूँ कहा जाए, मैं जैसे वीडियो देखता हूँ, बहुत सारे बयान सामने आते हैं कि भाई आप ब्राह्मणवाद पर बात करते हैं, पर इसी में एक इस्लाम में भी यानी कि मनुवाद है, उस पर कभी बात नहीं हुई आप लोगों की? नहीं, मेरी बात सुनी नहीं होगी, मैंने हुई है। अगर मैं ये कहूँ कि बौद्ध धर्म का इकलौता भिक्षु हूँगा मैं जिसने इस्लाम के बारे में बोला है, और बोला क्यों है उसकी मैं बता दूँ कि जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ 80% मुसलमान है, और मुसलमानों के मैं सिया, सुन्नी, और सुन्नियों में देवबंदियों की, बरेलवियों के फ़िरकों को जानता हूँ। मैं वो यहाँ तक जानता हूँ कि जहाँ सिया और सुन्नी ये कहते हैं कि अगर आपकी एक साइड कोबरा हो और एक सिया कह रहा हो और एक दूसरी तरफ सुन्नी हो, अगर तुम्हें दोनों में से किसी को मारने का मौका मिले तो किसको मारोगे? कोबरा को जो तुम्हें डंक मारेगा, या सुन्नी को? तो सिया कहता मैं सुन्नी को मारूंगा। सुन्नी से वो सवाल किया जाए तो कहता मैं सिया को मारूंगा। और जब वो सवाल देवबंदी और बरेलवी के बीच में हो तो कहता देवबंदी मैं इसको मारूंगा, बरेलवी को, और बरेलवी से पूछा जाए तो मैं देवबंदी को मारूंगा। खास मेरी बात, मेरे एक मित्र थे मौलाना मेहताब, मैं उनसे अक्सर कहा करता था कि तुम कहते हो कि इस्लाम में एक साथ नमाज पढ़ लेते हैं और इसका बड़ा प्रचार करते हो कि जब नमाज पढ़ी जाती है सब एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मौलाना साहब एक बार बताओ मुझे, एक नौजवान लड़का है, उसकी जाति अंसार है, वो अंसार जाति से है या जुल्हा जाति से है, और वो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है, वो कुरान की आयतों को पढ़ता है, वो सारी तकरीरें मौलाना साहब की सुनता है, पर उसका प्रेम एक पठान की लड़की से हो जाए, उसका प्रेम एक शेख की लड़की से हो जाए, और वो पत्ता पठान को शेख को चल जाए, और लड़का गले में अपनी तख्ती टांग के चले कि मैं पक्का आलिम मुसलमान, पक्का मुसलमान हूँ, मैं पक्का ईमान लाने वाला हूँ, मैंने एक भी नमाज 5 वक्त में से नहीं छोड़ी है, मैंने कभी रोज़ा नहीं तोड़ा है, मैं रोज़े के सारे रोज़े रखता हूँ, पर इत्तेफाक प्रेम हो गया, फिर भी उसकी सज़ा मौत है। बनते जी, फिर ये बातें मालूम है आपको? बोले हाँ, फिर भी उसकी सज़ा मौत है। हाँ। उसकी सज़ा मौत है। संबंध नहीं, तुम मुसलमान पक्के हो, अब तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ो, ये जाए बात भाड़ में। हाँ, नीची जाति का है। बोले मैं तो कह रहा मुसलमान के 80% से आया हो, बोलेगी तू 5 वक्त की नमाज पढ़ एक तरफ, कुरान पढ़ एक तरफ, मुसलमान है तू एक तरफ, टोपी लगा के चलता है एक तरफ,
मौलाना की बात मानता एक तरफ, पर जाति में तो हमसे बड़ा नहीं है। सैयद जाति ऊंची है। और ऊंची जाती है, जुल्हा अंसारी छोटी जाती है। कहाँ तो छोटा, कहाँ बुनकर, कहाँ तेली, कहाँ धोबी, कहाँ तो पठानों से रिश्तेदारी करेगा अपनी। मेरे गांव में 10 मर्डर हुए ऐसे, तब देखा मैंने 10 मर्डर करे। मैं सोच रहा इस्लाम करे प्रेम का, इस्लाम समानता का, अरे तुम रिश्ते नहीं बना सके आपस में। मैं यहाँ तक देखा, अगर सिया देवबंद की मस्जिद में चला जाए तो मस्जिद धुलवाई जाती है, और देवबंद सिया की मस्जिद में चला जाए तो मस्जिद धुलवाई जाती है। नमाज तक नहीं पढ़ सकते। ये तकरीरें होती थी मेरे गांव में कि अगर सिया जा रहा हो और अजान हो जाए, नमाज का वक्त हो जाए, एक तरफ हिंदू मंदिर, एक तरफ देवबंदियों की मस्जिद, नमाज पढ़ने का मौका मिला किधर पढ़ोगे? बोले कि देवबंदियों की मस्जिद पे मत पढ़ लेना, भले मंदिर में पढ़ लेना। बंदे जी, आपको इस्लाम का बनवा दिखाई दे रहा है? बोल रहा हूँ ना, वही ये भारत में ही है, सेम ऐसा ही है ना, ये भारत में है, बिल्कुल है ना भारत में। तो क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, वो मंदिर में पढ़ सकता जहाँ हिंदू मुसलमानों के झगड़े होते, पर एक सिया कभी देवबंदियों की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता। और एक देवबंदी जो कहता है कि अल्लाह सब सर्वोपरि है, कुरान को मानता है, पर सिया की मस्जिद में पैर नहीं रख सकता, सिया की मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ सकता। वो भी अल्लाह का घर है, वो भी अल्लाह का घर है, पर दीवारें सिया और सुन्नी की है। और इसमें अभी क्या बात देखा होगा कि यूजीसी एक आया, गवर्नमेंट लाई कि भाई छुआछूत, और जो यानी कि हॉस्टल के अंदर या यूँ कहा जाए कैंपस में, यूनिवर्सिटी में छुआछूत होती है, उसमें ओबीसी को भी डाल दिया गया। और ओबीसी को ये फ़ायदा हुआ कि भाई अब जो मुस्लिम नाई, मुस्लिम धोबी, मुस्लिम तेली, मुस्लिम जुलाहा, इन सबको फ़ायदा होने जा रहा था, पर सैयदों ने इसका विरोध कर दिया। मेरे गांव के 40% सैयद है और वो सियासत करते हैं पूरी, ठीक है। पर मुझे एक खास बात बताऊंगा मैं, देखो भाई, एक खास बात तो है, सैयद ये सियासत करते अलग बात है, पर थोड़े रैशनल माइंड के आदमी है, मतलब उनका माइंड थोड़ा रैशनल माइंड है। वो ऐसे कि देखो, वो ज़्यादा, मैंने एक चीज़ देखी उनके अंदर, जैसे उन्होंने सबसे पहले इस्लाम में महिलाओं को पढ़ाने का काम किया, सबसे पहले काम सैयदों ने करा। यानी अपने घर से महिला को अगर बाहर इस्लाम धर्म में निकाला तो किसने निकाला? सैयदों ने निकाला। सबसे पहले मैंने देखा मेरे गांव में, अगर शादी जश्न बनाया किसी ने डीजे बजा के, तो सैयदों ने बनाया। देवबंदी लोग पता हमारे क्या कहते थे, जब पहली बार मेरे गाँव में आज से 25 साल पहले, जब छोटे छोटे थे, तो तकरीरें कंपटीशन में चलती थी वहाँ पे, जल से तकरीरें, तो देवबंदी मौलाना आता था और कहता था कि आज आपके घरों में जो टीवी रखा है ये हराम है, जो हराम आया ये हराम है, जो तुम फोटो खिंचा रहे हो, हमारी पूरी इस्लाम की हिस्ट्री में किसी भी आलिम ने, किसी पैगंबर ने कोई फोटो नहीं है, कोई चित्र नहीं है, और जब हमारे आलिमों के चित्र नहीं है, हमारे मोहम्मद साहब के चित्र नहीं है, तुम्हारे चित्र हराम है। और आज राइज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, दीन हदीस सीखो। के बाद वही मौलाना कह रहा है मेरा चैनल देखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी फोटो पिक्चर वायरल करो। तो ये मालूम है आपको, ये सब मैंने देखा, मेरे बचपन में गुजरा मुसलमानों में। मुसलमान मेरे पीछे लगे और मेरा एक राजनीतिक फैक्टर बना, मेरा जिस गांव से निकला। अगर मैं सुन्नी की तरफ तो सिया मेरे दुश्मन, और सिया की तरफ तो सुन्नी मेरे दुश्मन। बंदे जी, बात ये आती है कि अगर मान लो ये यूजीसी अगर दोबारा से आ जाता है उसी तरह जैसा आया, तो इसमें मुस्लिम ओबीसी को क्या फायदा होगा? क्योंकि मुसलमानों को मालूम ही नहीं है इस बारे में। बेचारा बेचारे मुसलमानों को केवल इसी मुसलमान कहकर ही भरमाया जा रहा है। मैं असल बताऊँ बात, मुसलमान कहकर ही भरमाया जा रहा है। जब हक अधिकार की बात होती है, मुसलमानों की बात नहीं हो रही। मुसलमानों को जो मैंने ये बारीकी बात बताई, मेरे गाँव के जब तेली का, नाई का बच्चा पढ़ने जाता था और वो बच्चे वकालत की पढ़ाई कर रहे थे, तो सिया बैठे हुए होका पीते बोलते थे, अरे कहाँ नाई, तेरे बाप दादा हमारे हजाम बनाते आए, तो पढ़ के वकील बनेगा। तेली का बच्चा, तू हमारे यहाँ दिया सलाई अपनी रजाई भरने का काम करते रहे, तू वकील बनेगा। वही उसी मुसलमान को जो इस्लाम कबूल करे, जो मस्जिदों में जा रहे उनके सामने, वही सिया पठान बैठकर कह रहे कि तुम वकील बनोगे। तो सवाल ये था कि उनकी मौलिक शिक्षाओं को, मौलिक अधिकारों को ये कहकर के हम सब मुसलमान हैं, इससे भरमाया गया। मुसलमान का चोला पहनाकर उनके मूल अधिकारों को हनन कर लिया गया। अगर आज आप देखोगे वही समाज आज सबसे वंचित है, ना शिक्षा उसके पास है। सियाओं ने शिक्षा हासिल कर ली, सियाओं ने सियासतें हासिल कर ली, सियाओं ने गद्दी हासिल कर ली, पठानों के पास वसीयत हो गई, 70 वसीयत रही है, जमीनें रही है। पर और जो दूसरे लोग हैं उनका तो छमाई पे काम करेगा, धोबी का छमाई पे काम करेगा, आज भी मिलेगा, तेली आज भी मिलेगा, धोबी आज भी मिलेगा, बुनकर आज भी मिलेगा, जुल्हा आज भी मिलेगा बेचारा।
उनको तो आज तक ये भी नहीं पता कि एक मुसलमान गांव का प्रधान भी बन सकता है। अगर आप मैक्सिमम जाके देखोगे जो हमारे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मेरठ की बेल्ट है और जहाँ पे बहुसंख्य मुसलमान है और बहुसंख्य में जहाँ जुल्हा, अंसार, नाई, धोबी, तेली भी है, उनको ये नहीं पता हम प्रधान भी बन सकते हैं। उनको ये नहीं पता कि हमारा बच्चा डीएम भी बन सकता है। आज तक नहीं पता। मेरे कई कई सैकड़ों गाँव में मुस्लिम, अंसार, जुल्हा और नाई और तेली का बच्चा डीएम नहीं बना, इंस्पेक्टर नहीं बना, अरे सिपाही तक नहीं बना। आप क्योंकि उनको क्या बना, आप केवल कर्म बनो, को क्या बोलते, कर्महारा बनो, क्या बोले, चिरोण बेचो, लोहा टीन खरीदो, आप क्या करो, घास काटो, आप क्या करो, कारपेंटर करो। वो छोटे छोटे गांव में लगा दे उनको। वो भूल ही गए कि पढ़ लिख कर तुम बड़े बन सकते हो। मैंने इतना भ्रम देखा। ये कौन सा भ्रम जो आपने बोला, मुसलमान वाला। उनके ऊपर मुसलमान की जो चोला उठा डाल दिया, उसने उनकी आर्थिक, सामाजिक मैं जानता हूँ हमारे इस्लाम में ये नहीं है, कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है कि कोई कंपनी बने, जैसे जमात उलमा हिंद बने, जमात इस्लामिया बने या देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी। ये इस्लाम का कंसेप्ट नहीं है, ये भारत में पैदा किया गया मनुवाद है। तो इसकी भारत में भी है, ये पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, इंडोनेशिया में भी। इंडोनेशिया कम हो गया, खत्म हो गया। अभी पर 3 कंट्री बहुत ज़्यादा है। ये बांग्लादेश में है, ये पाकिस्तान में है, ये भारत में है, और ये भारत की उपज है। भारत की जो जैसे आप आंदोलन कर रहे हैं, यूजीसी में भी बात कर रहे हैं, तो कभी आपने मुसलमानों को, ओबीसी मुसलमानों को जोड़ने की बात सोची अपने, या बुलाया किसी को अपने साथ में? मेरा विशेष रहता है। मैं विशेष मुसलमानों से कहता रहता होता। और मैंने, मेरे जो मित्र थे मौलाना, मैं उनसे कहता कि अगर वास्तव में सच्चे आप मौलाना हो, पहला काम तो करें कि मुसलमानों के अंदर अंतर जातीय विवाह करा दो। मेरा काम था सबसे पहले। अगर मुसलमानों ने ये काम कर दिया, पर जबकि ये हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, रसूल का ऐलान है कि आपको अंतरजातीय यानी कबीले से कबीले को जोड़ना पड़ेगा। हाँ। अगर आपने ये अंतरजातीय विवाह कर दिया तो मैं मानूंगा कि वाकई मुसलमान सच्चे लोग हैं। ये उदाहरण मैं उनके उदाहरण से कभी भी संतुष्ट नहीं होता कि हम एक लाइन में बैठकर नमाज पढ़ते हैं। हाँ। मैं कभी संतुष्ट नहीं हुआ जिससे। मैंने कहा कि एक लाइन में नमाज नहीं पढ़नी है, एक रिश्तेदारी करके दिखाओ, एक बेटी का बन के दिखाओ, रोटी का, लुटिया का, खटिया का, बिटिया का रिश्ता बना के दिखाओ, तो मैं एक मानूंगा। पर विशेष तौर पे मैं जिस मोहल्ले में रहता था, वो मोहल्ला भी मेरे अपने अंसारी भाइयों का था, जुल्हा भाइयों का था, नाई भाइयों का था, धोबी भाइयों का था। उनको मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा अवेयरनेस लगा। और मैं अगर विशेष चलो मेरे गांव में चलोगे तो वो जानते थे कि मैं उन सियाओं से और पठानों से कि मेरी टकराव होता था, और वो मेरे पक्ष में रहते थे और शुरू से मेरे पक्ष में रहे। और आज वो बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, वो सबसे पहले मुझे जय भीम बोलते हैं, बनते जय भीम। और मेरा कोई नहीं रहा, पर हाँ मेरा एक दिन रहता था। उनको भड़काया गया कि मैंने जब पहली बार ये कहा ईद पर, मैंने कहा मीठी जो वाली ईद है हमारी, जो 30 दिन के रोजे रख के बनाई जाती है, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ईद ऐसी होनी चाहिए, ईद मिलाद होना चाहिए कि हम गले मिले और मिठाई बांटे। पर जो बकरा ईद है, ये अगर मैं कहूँ इसमें अल्लाह का भी हुक्म है, किसी का भी हुक्म है, पर ये हुक्म गलत है। क्योंकि किसी जानवर को ज़िबा करना, वो भी सार्वजनिक करना, ये कभी धर्म नहीं हो सकता। कुछ भी खाना, ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें जानवर को नहीं? मैं कह रहा हूं, जो भी करता है सार्वजनिक करना किसी भी जानवर की हत्या, वो धर्म कैसे हो सकती है? इसमें मुझे बताओ सही से। सर जितने भी 8, 10, 7, 11 जितने धर्म होंगे, हर धर्म में मांस खाया जाता है। मांस खाना अलग, खाने पे मत जाओ। नहीं, उसको काटेंगे? नहीं, देखो, खाना निजिता है, ध्यान देना। जैसे आप कहो नहाते नहीं, आप आपकी बीबी नहीं नहाती, क्या दोनों एक तरह नहाते हो? जैसे आप सार्वजनिक नहा सकते हो, क्या आपकी बीबी सार्वजनिक नहाएगी? नहीं नहा सकती कभी, क्योंकि एक निजिता है। खाना, नहाना और सोना, ये 3 चीजें मैं कहता हूँ। खाना, सोना और नहाना, ये निजिता आदमी की। तुम क्या खा रहे पता ना चले, तुम कहाँ सो रहे पता ना चले, तुम कहाँ नहा रहे, कैसे नहा रहे पता ना चले। तुम मांस खा रहे, इससे मेरा कोई ऐतराज नहीं था, पर उससे सार्वजनिक करके खा रहे हो, ढिंडोरा पीट के खा रहे हो, ये गलत है। मांस पे दिक्कत नहीं मुझे, मैंने ये तर्क दिया, मांस पे परहेज नहीं है, तुम खाओ कुछ भी। तुम कुछ ईद उल अजहा पे आपका यानी क्या? ईद के पर्व पर तुम सार्वजनिक, तुम चौराहे पर रख के मारते थे। तब तो कान योगी भी नहीं आया था। तब मेरी उम्र 21 साल थी जब मैंने गांव में पहली बार अपना ये ऐलान किया था कि ये ऊँट लेके आते थे वहाँ राजस्थान से, ऊँटों को चौराहे पर रख के काटते थे, बकरों को, भैंसों को चौराहे पर रख के काटते थे। मैंने कि पागल धर्म है तुम्हारा?
नहीं वो धर्म नहीं, ये बनाना धर्म की तरफ से तो मैं धर्म की शिक्षा वो है नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये। मेरे मित्रों ने ये भी कहा कि ये तो हमारे कुरान में लिखा, मगर अब ये किसी ने भी लिखा हो। नहीं नहीं, ऐसे जिस तरह से आप बता रहे हो, आपको जानकारी है, वो इस तरह से नहीं है। उसका बहुत पर्दा रखना है, उसका बहुत अदब करना है। वो एक तरह से कुर्बानी का मसला ये नहीं है सर मैं जानता हूँ। मैं नहीं, आप मानना पड़ेगा सर, मानना पड़ेगा। देखिए मानना पड़ेगा, देखना नहीं, उसको मानना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत वेब में चली जाती हैं। वो एक मसला ऐसा समझ लीजिएगा कि अल्लाह को ना खून जाता है ना गोश्त जाता है, उसको आपकी नीयत जाती है। जैसे कि भाई मेरी आस्था जाती है, यूं कहा जाए। जिबा कर रहे हो, तो जिबा का जो मसला है ना, जिबा कर रहे हो। अगर आपने जैसे उसमें मोहम्मद इस्लाम ने कहा, मोहम्मद साहब ने, हाँ मोहम्मद साहब नहीं, इस्लाम, हाँ इस्लाम था ना उनका। इस्माइल ने कहा, इस्माइल, हाँ इस्माइल ने कहा कि पैगंबर है अल्लाह के है इस्माइल, तुम अपने सबसे प्रिय इब्राहिम से कहा। हाँ। वो एक ख्वाब वाली बात है, ख्वाब बात, तुम उसको जिबा कर दो। हाँ। तो वो अपने बेटे को जिबा करते हैं। हाँ। और उनका जो तलवार वो छून के चली गई और जाके वो कुछ जानवरों के ऊपर लग गई। हाँ। मैंने कहा सवाल यही खड़ा हो जाए। नहीं, तर्क वितर्क वाली बातें हो जाएंगी सर, इसमें बहुत सारी बातें हैं। ऐसे तो चांद पे भी सवाल आ जाता है कि भाई चांद को मोहम्मद ने कैसे कर दिया, दो हाथ से। समानता तो लानी पड़ेगी ना, बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। हमने कहा तुम मार रहे हो, ये भी मालूम है कि मर के ही मांस आएगा। हम मेरा तर्क पकड़ना, मैंने कहा सार्वजनिक करके मत मारो। बड़ी किस्म, मैं ये नहीं कह रहा मारो मत। तुम्हें मांस खाना है, सार्वजनिक करके ढिंडोरा पीट के मत करो। कौन पीटता ढिंडोरा? अरे खूब ईदों में ढिंडोरा पीटा जाता है। आज बकरा ईद है, बकरा कटेगा, आज भैंस कटेगी, आज ऊँट कटेगा, और खूब वो क्या ढोल बजाए जाते हैं। अच्छा। इकट्ठा वो मांस बांटा जाता है भैया। वो उनको जानकारी का अभाव है, उनमें बेअदबी लोग हैं वो। किसी को भी, मैं तो देखा, देखो मैं देखा आप औजार खुले लेके जा रहे हो, इसमें भी कमी कहीं ना कहीं मनुवाद की ही है। अब मौलानाओं ने सही करके, यानी कि जमीन पर उस इस्लाम को नहीं उतारा जहाँ समानता की बात होती है। अगर समानता का शब्द आता तो सबसे पहले कुरान में आता है सर। 1400 साल हो गए कुरान में। कुरान को नहीं कर सकते। मेरा अभी एक सेंटेंस लिखा, मुसलमानों को इंसान मुस्लिम ही दिखाई देता है, गैर मुस्लिम इंसान नहीं दिखाई देता। ध्यान देना भी, कल हिंदुओं को हिंदू ही इंसान दिखाई देता है, गैर हिंदू इंसान नहीं नजर आता। ठीक है। और वो फिर से ईसाइयों को भी ईसाई ही इंसान दिखाई देता है, गैर ईसाई इंसान नजर नहीं आता। यहाँ जब धर्म का यहूदी, जहाँ बुद्धिस्ट भी हैं सर, जहाँ बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्टों को भी बुद्धिस्ट इंसान दिखाई देता, पर गैर बुद्धिस्ट नहीं दिखाई देता। सिखों को भी सिख ही। ये जानना चाहा कि बुद्धिस्टों को इस्लाम में मनुवाद दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? अरे मेरी वीडियो देखो भाई। मैं ये कहूँगा दावा, पहले बुद्धिस्टों में मनुवाद के ऊपर बोलने वाला मैंने तो खुद बोला। हमारे बुद्धिस्ट लोग, मनुवाद तो एक है, मनुवाद एक प्लेटफॉर्म है, पर वो मनुवाद कहाँ कहाँ फैला है सर, उस पर बात नहीं है। बहुत भिक्षु हाथों में धागा बांधते थे, कौन सा सफेद रंग का, उधर पंडित बांधता था लाल रंग का। ठीक है। हमने कहा कि हमारा रंग सफेद, मैंने कहा रंग बदलने से कौन सा भेद बदल गया? सवाल समझिए ना मेरी बात। ये पहले मैंने बोला कि अब करे बुद्धिस्टों पे, मैंने कहा रंग बदलने से भेद बदल गया। और दूसरा ये रक्षा सूत्र क्या क्या बांध रहे, रक्षा सूत्र बांध रहे, तो मैंने ये कहा, दावा किया कि अगर रक्षा सूत्र है तो एक बार जहर का प्याला पिला के टेस्ट करके देख लो कि मरता है जीता है। अगर बच गया तो फिर तो रक्षा सूत्र हुआ, और मर गया तो फिर तुम्हारा पाखंड है। ऐसा नहीं, मेरे बहुत सी चीज़ें आपने देखी नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे भी बोला, पर मैं समान रहा तो लोग कंफ्यूज हो गए कि यार भाई ये मनुवादी, ये मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाला है या ईसाई लोग। तो लंदन तक मीटिंग हुई मेरे खिलाफ। जब मैंने यीशु के खिलाफ बोला, मैंने कहा कि जब वो परमेश्वर का बेटा था, तो परमेश्वर के बेटे को रोम लोग कैसे मार सकते हैं? एक आम आदमी कैसे मार देगा? जो धरती में पैदा हुआ वो ईश्वर के बेटे को सूली पर लटका देगा? कैसे लटका देगा? ये बात हजम होने वाली नहीं है। एक परमेश्वर का बेटा, वो परमेश्वर का बेटा, और एक अदना सा आदमी जमीन पे पैदा हुआ, और अदना सा आदमी परमेश्वर के बेटे को सूली पर लटका रहा है। गजब बात है। और वो क्या कह रहे? पापों के लिए। ये कौन सा लॉजिक था? पाप तुम करो और लटकूं मैं। तो मुझे बताओ ना, तो उस तारीख में पाप खत्म हुए ना इस तारीख में पाप खत्म हुए? जब पाप तब थे तो पाप आज भी, तो आज यीशु कहाँ चला गया? आज भी यीशु को लेके आओ। पाप तो आज बढ़ गए हैं भाई। कुल मिलाकर सब जगह मनुवाद है। और जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पीछे अपनी फेसबुक पर लिख दिया, इस्लाम के नाम पर चलने वाले, हदीसों के नाम पर चलने वाले 99 झूठ। उसमें सबसे पहला झूठ बता देता हूँ मैं आपको। भंता जी से भी मेरी इसी पर डिस्कस रही कि भाई क्यों नहीं सबको अपना अपना मनुवाद दिखाई देता। एक बहुत बड़ा मुस्लिम मनुवाद का एक स्लोगन है ये कि अल्लाह के रसूल 12 साल तक एक बुढ़िया से कूड़ा फिकवाते रहे अपने ऊपर। अब हद हो गई।
अल्लाह के रसूल पे इतना समय था, या बुढ़िया इतनी बड़ी पागल थी वो? कुल मिला के ये हदीस है बताई जाती है, जबकि ये हदीस नहीं है, इसका कहीं से कहीं तक कोई हवाला नहीं है। और तो और बड़ा प्रचलित शब्द है ये, जिसको हर मौलाना, वो खास करके जो मनुवादी मौलाना कहा जाएगा, जो कंपनी चला रहा है इस्लाम के नाम की, जैसे जमात उलमा हिंद है, जमात इस्लामिया है, देवबंदी, बरेलवी, इन सब कंपनियों से इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम सिर्फ कुरान का नाम है। इस्लाम वो चीज़ है जो आपको आज हर जगह मौजूद है, मिलेगा। समानता की बात करता है, बराबरी की बात करता है, हक देने की बात करता है, चाहे बेटी का हक हो या भाई का हक हो या पड़ोसी का हक क्यों ना हो। बहरहाल मनुवाद पर चोट करने की सबको ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, जो कि आपने थोड़ी मनुवाद पर बात की, खास करके इस्लाम के भी। मैं कभी और मौका मिला तो मैं फिर खुल के बात करने की कोशिश करूँगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।